तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली के एक इंस्टाग्राम लाइक को लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया एंड क्या वो इस चीज के बारे में झूठ बोले? वेल बेसिकली हुआ क्या कि इन्फ्लुएंसर अवनीत कौर के एक फैन पेज ने उनका फोटो पोस्ट किया था एंड इस पोस्ट में एज यू कैन सी विराट कोहली के अकाउंट से लाइक आया हुआ है एंड बस ये चीज के बारे में लोग बात करना स्टार्ट कर दिया। विराट कोहली इज वेरी पॉपुलर एंड ही इज ऑल्सो अ मैरिड मैन। कुछ स्पेकुलेशंस फैलने लगे कि भाई अवनीत कौर उनको पसंद है क्या। ये चीज इतना ज्यादा एस्केलेट हो गया कि विराट कोहली को एक क्लैरिफिकेशन पोस्ट करना पड़ा। वो बोले कि जब मैं अपने फीड को क्लियर कर रहा था तो एल्गोरिदम ने गलती से एक इंटरैक्शन को रजिस्टर कर दिया। इसके पीछे कोई भी इंटेंट नहीं था। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज कुछ अननेसेसरी अजम्पशंस मत क्रिएट करो। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। बट इस टॉपिक पर बहुत सारे मीम्स बनने लगे। कुछ लोग का ये भी ओपिनियन है कि शायद से विराट कोहली झूठ बोल रहे थे। लक्ष्य चौधरी इस चीज के बारे में बात करते हुए ये कहे, ये भी भाई भयानक थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम ही है। तुम बाहर के सेलिब्रिटीज को देखो, लियोनार्डो को देखो, तुम अपने से भी आधी आधी उम्र की लड़कियां लिए घूम रहा है, डेट कर रहा है। वहाँ के एनबीए प्लेयर, एथलीट कोई भी देख लो तुम, फुटबॉलर डायरेक्ट फेमस इन्फ्लुएंसर्स को, मॉडल्स को डायरेक्ट डीएम करता है भाई। इतने फ्लर्टी, वो भी इतने क्रीपी भी कर देता है बहुत बार। कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमएमएस लीक कर रहे हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे विराट भाई ने एक रैंडम रील क्या लाइक कर दी भाई, क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा अगली सुबह ही। आदमी औरत की रील लाइक नहीं करेगा तो किसकी करे? रील बन क्यों रही है? लाइक करने को ही तो बन रही है। विराट कोहली को उस बात का क्लैरिफिकेशन देना पड़ा है जो कि हर लड़का कर रहा है इस देश में। हर लड़का, हमारा आइडल हमारे जैसी हरकत नहीं करेगा तो और कौन करेगा? और मुझे समझ नहीं आया भाई कोहली भाई ने इतना गंदा झूठ क्यों बोला है। कोहली भाई के पास दो रास्ते थे, या तो एकदम बैड एस बन जाते कि मैं ही मुंह फाड़ लो मेरा, मैंने लाइक क्या हो गया, या दूसरा कह देते कि भाई मेरा मैनेजर चलाता है, मेरी टीम है, उससे हो गया होगा लाइक भाई ना, गलती से हटवा दे रहा हूँ लाइक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रेजी आरसीबी फैंस के बारे में। तो आरसीबी फैंस पैसा देने को तैयार हो गए फॉर देयर टीम्स गुड लक। यस गाइस, एक क्रिएटर है सार्थक सचदेवा, वो एक बहुत ही भयंकर एक्सपेरिमेंट किया एंड आप देख सकते हो हुआ क्या। मैं अपना क्यूआर कोड पब्लिक में लगाऊंगा और देखते हैं मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। तो मैंने आरसीबी के गुड लक वाले करीब 100 से ज्यादा पोस्टर्स बना के शहर के कई सारे कोनों में एक एक करके चिपका दिए, देखने के लिए कि क्या लोग पैसे देंगे। और धीरे धीरे लोगों का ध्यान जा रहा था और विश्वास नहीं हो रहा था, पर हंसते हंसते कुछ लोगों ने स्कैन करना शुरू कर दिया। भाई ये काम कर रहा है। और ऐसे ही शहर के 50 अलग अलग कोनों में सच में 10-10 रुपए दिए जा रहे थे। भाई एक दिन में 1220 रुपए बन गए और समझो 10 दिन में तो करीब 12,000 रुपए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं GTA 6 के बारे में। तो GTA 6 के लॉन्च को डिले कर दिया गया एंड एवरीवन इज ट्रोलिंग देम। यस गाइस, रॉकस्टार गेम्स अपने टीजर में प्रॉमिस किए थे कि 2025 में ये गेम रिलीज हो जाएगा, बट कल वो GTA 6 फैंस के लिए बैड न्यूज शेयर किए कि भाई ये रिलीज होगा अब May 26, 2026 को। भाई ऑलरेडी 12 साल हो गए इस गेम को बनते बनते एंड 1-2 महीना से पोस्टपोन नहीं, 1 साल से पोस्टपोन कर दिया गया इसके रिलीज को। तो ऑफकोर्स इस पर बहुत सारे मीम्स बनने लगे, जैसे कि ये वाला, मी एंड द बॉयज व्हेन GTA 6 कम्स आउट। अब लोग वेट करते करते बूढ़े हो गए भाई। GTA 6 डेवलपर्स इन द लास्ट 12 इयर्स, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है। बड़े बड़े ब्रांड्स भी उनको ट्रोल करने लगे यार, जैसे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बोले लॉन्गेस्ट डेवलपमेंट पीरियड फॉर अ वीडियो गेम 14 इयर्स एंड 43 डेज। एक गेम है ड्यूक न्यूकेम फॉरएवर, उनको लग गया था 14 साल। तो क्या GTA 6 इनके रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं? एंड डोमिनोज भी उनको रिप्लाई किए, कॉल अस इफ यू नीड हेल्प डिलीवरिंग, क्योंकि आप गेम तो डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, हम कर दे क्या? एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियन सिटीजंस को एक इंपॉर्टेंट अपील के बारे में। तो गाइस, हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों की तरफ से इंपॉर्टेंट मैसेज आया। उन्होंने सभी इंडियन सिटीजंस को लिखा कि अगर आप कोई भी मूवमेंट देखते हो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवल ट्रूप्स के अपने सिटी या फिर टाउन में, तो कोई भी वीडियोस या फिर रील्स बनाकर उसे पोस्ट मत करना। आप अनइंटेंशनली शायद से एनिमी को हेल्प कर रहे होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हानिया आमिर के बारे में। तो हानिया आमिर अपने इंस्टाग्राम बैन एंड फेक वायरल स्टोरीज के ऊपर रिएक्ट की। यस गाइस, बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट को इंडिया से बैन कर दिया जा रहा है। हानिया आमिर का भी बैन हो गया एंड उसके बाद उनके कुछ फेक इंस्टाग्राम स्टोरीज को वायरल किया जा रहा था, जहां पर ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि हानिया आमिर पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी आर्मी को पूरा स्लैम कर रही है कि उनके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स वगैरह हो रहा है। बट इस चीज पर क्लैरिफिकेशन पोस्ट करते हुए हानिया बोली कि वो सारे स्टोरीज फेक है, बट यस ये एक बहुत ही इमोशनल एंड सेंसिटिव टाइम है जहां पर इनोसेंट लाइव्स वर लॉस्ट। तो प्लीज इस सिचुएशन को पॉलिटिसाइज मत करिए। एंड एक चीज वी मस्ट ऑल रिमेंबर कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से पूरे कंट्री को जज नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान का शो हाउस अरेस्ट इज इन सम ह्यूज ट्रबल एंड उसे बंद कर दिया गया। यस गाइस, कल ही मैंने आप लोगों को ये ऑफेंसिव शो के बारे में बताया था। पूरा डिटेल्स अगर आपको जानना है तो मेरा ये वाला वीडियो जाकर देख लेना। बट या आफ्टर दैट इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने एजाज खान, प्रोड्यूसर एंड द
मेकर्स ऑफ द शो के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दिए। एंड ऑल्सो जिस ऐप में ये स्ट्रीम हो रहा था, उल्लू ऐप, बताया जा रहा है कि उन्होंने ये शो को रिमूव कर दिया अपने प्लेटफॉर्म से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मीका सिंह के बारे में। तो मीका सिंह हनी सिंह वर्सेस बादशाह के बारे में बात की है। यस गाइस, कल ही उनका शुभांकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट आया जहां पर उनसे हनी सिंह एंड बादशाह से रिलेटेड जब सवाल पूछा गया तब वो जवाब दिए, हनी तो मेरे से अब बात ही नहीं करता है, पता नहीं क्या हो गया, उसको फॉलो भी नहीं करता, उसको लगता है मैं बादशाह के बहुत क्लोज हूं, और दूसरी तरफ बादशाह को लगता है मैं हनी के बहुत क्लोज हूं। मैं दोनों के क्लोज नहीं हूं भाई, तुम दोनों मेरे छोटे भाई हो, दोनों आओ तुम्हें झप्पिया दिलाता हूं, बात खत्म करो। तो फिर शुभांकर उनसे सवाल पूछते हैं, अनफॉलो कर दिया उन्होंने। तो मीका सिंह बोलते हैं एक ने नहीं किया, बादशाह अभी तक करता है, लेकिन हनी ने कर दिया है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनू निगम के बारे में। तो सोनू निगम के कर्नाटका कॉन्सर्ट के बाद उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दिया गया। यस गाइस, कल मैंने आप लोगों को सोनू निगम के कर्नाटका कॉन्सर्ट से एक वायरल क्लिप दिखाया था जहां पर वो एक फैन को स्लैम कर रहे थे और थ्रेटनिंग हिम टू सिंग ओनली कन्नड़ा सॉन्ग्स। तो आफ्टर दैट एक प्रो कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो पुलिस में जाकर सोनू निगम के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दिए हैं फॉर एलिजेडली हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ कन्नडिगा कम्युनिटी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सना मकबूल के बारे में। तो कुछ लोग बिग बॉस ओटीटी विनर सना मकबूल को फैट शेम करने लगे, तो उनके तरफ से रिप्लाई आया। यस गाइस, उन्होंने क्या वीडियो पोस्ट किया उनके लिए आप खुद देख। So a lot of you have been telling me that मोटी दिख रही है, गाल भर गए हैं। To be very honest, पहले ना इस बात का फर्क पड़ता था, बट अब फर्क नहीं पड़ता। मेरी बॉडी में मोटी लगूं, पतली लगूं, सुक्की लगूं, कांडी लगूं, एंड आई थिंक आई लुक फैब। क्वेश्चन उठाने से पहले उसके बारे में जानिए, शायद वो कुछ चीज से गुजर रही हो, हेल्थ रीजंस हो, कुछ हो, यू डोंट नो, सो जस्ट डोंट कम एंड क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान एंड अल्लू अर्जुन के बारे में। तो क्या शाहरुख खान एंड अल्लू अर्जुन के बीच में एक ह्यूज कोलैब मूवी आ सकता है? गाइस, रिसेंटली एक इवेंट के दौरान विजय देवरकोंडा इस टॉपिक पर बात कर रहे थे कि कैसे ओवरऑल सिनेमा को बढ़ाने के लिए नॉर्थ सुपरस्टार्स एंड साउथ सुपरस्टार्स को मिलकर मूवीज बनाना चाहिए। तो वही उन्होंने एग्जांपल दिया कि इमेजिन शाहरुख खान एंड अल्लू अर्जुन मिलकर एक मूवी बनाते हैं तो कितने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा। तो करण जौहर भी उनके सामने थे, उन्होंने बताया कि वॉर 2 अभी जो मूवी आ रहा है वो सेम ही चीज है ना, जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन का ये मूवी है, तो दैट विल आल्सो ब्रेक मेनी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यंग नेपाली स्टूडेंट के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक बार फिर से उड़ीसा के किट यूनिवर्सिटी से विद इन 90 डेज सेकंड केस आ गया है ऑफ अ नेपाली गर्ल हु वाज फाउंड डेड। पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला दैट अ गर्ल हैज डाइड बाय। हम लोग इस मैटर पर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए हैं, सारे नेसेसरी डिटेल्स को अभी कलेक्ट किया जा रहा है, उनके फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है एंड पोस्टमार्टम के प्रोसेस को भी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। उनके रूम से अभी तक कुछ नोट नहीं मिला है, हम लोग अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया है एज ऑफ नाउ एंड किसी की तरफ से अभी तक कोई एलिगेशन रिसीव नहीं किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यंग स्टूडेंट एंड टीचर के बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, सूरत से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एलिजेडली एक 23-year-old ट्यूशन टीचर गॉट प्रेग्नेंट विद अ 13-year-old स्टूडेंट एंड वो उनके साथ भाग गई। पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम लोग एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए एंड द वुमन इज फाउंड टू बी 5 months प्रेग्नेंट एंड वो ये भी क्लेम कर रही है कि वो माइनर बच्चा द 13-year-old इज द फादर ऑफ द चाइल्ड। तो हम लोग एक डीएनए टेस्ट अभी ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चनिंग के दौरान दोनों ही इंडिविजुअल्स ने एडमिट किया है कि वो लास्ट फ्यू मंथ से फिजिकल रिलेशनशिप में थे। तो ये ट्यूशन टीचर के खिलाफ अभी केस रजिस्टर कर दिया है फॉर किडनैपिंग अ माइनर एंड ऑल्सो सम सीरियस चार्जेस अंडर द पॉक्सो एक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैब सर्विसेज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस के बारे में। तो गाइस, अगर आप कोई कैब सर्विस यूज किए तो आपके साथ डेफिनेटली वाला प्रॉब्लम हुआ ही होगा कि जब आप राइड को बुक करते हैं तो फिर सामने से कॉल आता है ड्राइवर के साथ एंड लेटर ही कैंसल्स द राइड। बट अब महाराष्ट्र में ड्राइवर्स ये नहीं कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि अगर तो उबर, रैपिडो या फिर ओला ड्राइवर्स कैंसिल करते हैं राइड को, उन्हें कस्टमर्स को पे करना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, और भी काफी बड़े बड़े रेगुलेशंस आए हैं जैसे कि रियल टाइम ट्रैकिंग एंड इमरजेंसी बटन्स, पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी हो गया फॉर द ड्राइवर्स एंड मैक्सिमम सर्च प्राइस भी 1.5 गुना से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन खाली कस्टमर्स के इंटरेस्ट में नहीं, ड्राइवर्स के भी इंटरेस्ट में कुछ रेगुलेशंस आए हैं, जैसे कि ड्राइवर्स को एटलीस्ट 80% ऑफ द ओरिजिनल फेयर प्राइस मिलना ही चाहिए, उनको एक्सेस मिलेगा टू वेलफेयर बेनिफिट्स, ट्रेनिंग एंड इंश्योरेंस एंड ड्राइवर्स विद लो रेटिंग्स को रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी मिलेगा। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।